Student, today we will discuss about fertilization and post-fertilization chain. First of all, I already tell you about fertilization. Then again, little थोड़ा सा आपके बारे में और इसके बारे में और बता देता हूँ. You know fertilization. फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हम देखेंगे इस लेक्चर में. Ovary, female reproductive system, ovary, fallopian tube, just हर लेक्चर में ये बनाना पड़ता है हमें. फर्टिलाइजेशन, you know, from ovary release ova, बताया कल आपको. Then sperm, तो बताया फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. नॉन एज फर्टिलाइजेशन. Fertilization, after fertilization, start of cleavage takes place. 1-1-2 stage, 2-4, 4-2, 8-8-2, 16, 16-2, 32, 4-2, 8-8-2, 16, 16-2, 32. In this way, there is formation of ब्लास्टुला. जस्ट ये सब हो गया था. ओवा, देन स्पर्म कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट सिंगल सेल, देन 2 एंड स्टेज कंडीशन, 1-2-2, 2-4, 4-8. ध्यान से देखते रहें. 8-16, 16-34, and this condition is known as blastula. Blastula implant wall of uterus. यहां पर यूट्रस की वाल से क्या हो जाता है? ये इम्प्लांट. तो बताया इम्प्लांटेशन. What do you mean by implantation? Fusion of, attachment of blastula or blastocyst to wall of uterus. That is known as implantation. Then after implantation there is a development takes place and that comes. अब implantation हुआ, this is fertilization. Fertilization also known as conception. Fertilization को हम बोल सकते हैं conception. This leads to formation of zygote. ये fertilization हुआ, conception हुआ, और उसके बाद जो भी प्रोसेस हो रही है comes in post fertilization. So these are post fertilization chain. In post fertilization chain cleavage start. अब इस क्लीवेज में हेल्प करता है कौन है? जो स्पर्म है. स्पर्म में क्या होता है? सेंट्रियोल्स होता है. 2 सेंट्रियोल्स होते हैं. मींस
प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, थोड़ा देख भी लीजिए इसको, प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। If you see the structure of sperm, ये हेड रीजन है, हेड, इन हेड रीजन प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ये देखिए यहां पर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल, ये देखिए ये सेंट्रियोल, यहां पर है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये देखें, स्ट्रक्चर भी देख लें, ये एक्रोसोम, एक्रोसोम, देन ये पूरा हेड है, ये हो गया यहां से नेक, ये मिडल पीस एंड दिस इज टेल। तो ये जो इन दिस नेक रीजन, दिस इज प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, proximal, and this is distal centriole. Distal centriole से arise filament which come into tail region. ये बताया distal centriole. प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन स्टार्ट ऑफ क्लीवेज, क्या स्टार्ट करेगा? क्लीवेज। ये देखिए क्लीवेज 1 2 2 2 2 4, ये स्टार्ट करता है प्रोक्सिमल, स्टार्ट ऑफ क्लीवेज। देन डिस्टल सेंट्रियोल अटैच द फिलामेंट, so it help in movement, locomotion of tail. Then after this डेवलपमेंट स्टार्ट, इसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और जो इम्प्लांटेशन है इट टेक अ 1 वीक, दैट इज ऑफ 7 days, 7 दिन लग जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांट होने में। If no implantation, then breakdown of the endometrium leads to bleeding. Then after this development start, and on the अब कब? On the third week में क्या स्टार्ट हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड स्पाइनल कोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थर्ड वीक है, थर्ड ऑफ वीक, फर्स्ट ऑर्गन, जो फर्स्ट ऑर्गन बना वो क्या है? न्यूरल ट्यूब एंड स्पाइनल कोड, न्यूरल ट्यूब एंड स्पाइनल कोड, न्यूरल ट्यूब एज वेल एज स्पाइनल कोड। न्यूरल ट्यूब gives the brain and spinal cord, you know spinal cord present in vertebral column, first organ. Then on fourth week, जो फोर्थ वीक है उसमें क्या होता है? अम्बिलिकल कोड बनती है, जो कि आप बोल सकते हो प्लेसेंटा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कोड, दैट इज, आप बता सकते हैं और डायरेक्ट बोल सकते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू प्लेसेंटा। ये जो अम्बिलिकल कोड है ये क्या होगी? जो फिटस है उसके और मदर यूट्रस से एक ट्यूब बन जाती है, दैट इज अम्बिलिकल कोड। और आप बता सकते हैं अम्बिलिकल कोड जस्ट उसके साथ क्या है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं। थ्रू प्लेसेंटा exchange of
material. Exchange of material like food, hormones, waste material, gases, etc. मदर से शेयर करता है एम्ब्रियो, ये कंटिन्यू रहता है। अब देखिए जो अम्बिलिकल कॉर्ड मीन प्लेसेंटा है, जब बर्थ होता है बच्चे का, उसके बाद उस कॉर्ड को क्या कर दिया जाता है, कट बाय डॉक्टर्स, उसको क्या कर देंगे, डॉक्टर कट कर देते और यहां से स्टिच कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो धीरे क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और आजकल एक नई टेक्निक आई है कि इस प्लेसेंटा को फ्रीज करवाते हैं, एंड दिस फ्रीज एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर लो पर, और इससे सेल्स लेते हैं, वो कोई भी ऑर्गन डेवलप करने में कैपेबल हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। देन उसके बाद क्या होगा, देन डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो होती है क्लीवेज के बाद, कंप्लीट डेवलपमेंट होगी, कंप्लीट डेवलपमेंट दैट इज फ्रॉम, कहां से कहां तक, जो पीरियड, ये जो डेवलपमेंट में जो पीरियड लगा, कहां से, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, आप इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। इस पीरियड को, फर्टिलाइजेशन से लेकर और बर्थ के पीरियड को बोलते हैं गस्टेशन पीरियड। गस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट, गस्टेशन पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। और बर्थ प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ बर्थ, प्रोसेस ऑफ बर्थ इज नोन एज पार्चुरेशन, नोन एज, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तो बात क्लियर हुई, क्या बताया, जो कंप्लीट डेवलपमेंट है कहां से कहां तक, बर्थ से और फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक, उस पीरियड को बोला गस्टेशन पीरियड। और जो बर्थ हुआ, बर्थ ऑफ बेबी, दैट इज नोन एज ए पार्चुरेशन, उसको बोल दिया पार्चुरेशन। और ये कंप्लीट डेवलपमेंट है, टेक्स प्लेस कितने दिन में होती है, नियर अबाउट 280 डेज और नियरली 9 मंथ्स के अंदर ये पूरी डेवलपमेंट होती है, जिसको हमने बोल दिया गस्टेशन पीरियड। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट गस्टेशन पीरियड होता है। ह्यूमन का गस्टेशन पीरियड है 280 डेज। देन आफ्टर दिस देन क्या होगा, जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी 3.5 kg इन वेट, ये एवरेज वेट बता रहा हूं, इससे कम भी हो जाता है, 3 kg भी हो जाता है, 2.5 भी हो जाता है, उससे भी कम होता है, तो वो प्रोसेस मींस वो बेबी थोड़ा मुश्किल है कि उसकी लाइफ सेव रहे। एंड 240 mm इन लेंथ, 240 mm इन लेंथ रहता है। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज हुआ। अब कई बार बच्चों के क्वेश्चन आता है कि सर ये ट्विंस कैसे बनते हैं, हाउ द आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म, यू नो आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म्ड बाय, देखिए यहां से बहुत ध्यान से देखेंगे, बताया कि जाइगोट, जाइगोट आइडेंटिकल ट्विन भी दो तरह के होते हैं, एक तो क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनो मीन एक, क्या क्या बताए, दो ट्विन बताए, मोनो जाइगोटिक,
ट्विन मीन जुड़वा बच्चे। एक बताए डाइजाइगोटिक ट्विन, डाइजाइगोटिक जाइगोटिक। देखिए फर्क क्या है मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन में। इन मोनोजाइगोटिक ट्विन फर्टिलाइजेशन देन स्टार्ट ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज स्टार्ट हुई। ड्यूरिंग क्लीवेज देयर इज कंप्लीट क्लीवेज टेक्स प्लेस, मींस यहीं से दो बन जाएंगे। ये देखिए दो बन गए, कोई कनेक्शन नहीं, दो सेपरेट। और यहीं से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद फिर दो में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, एक ये और एक ये। इस तरह से क्या बने मोनोजाइगोटिक ट्विन, ट्विन फॉर्म्ड बाय सिंगल जाइगोट। एक ही जाइगोट से बने वो मोनोजाइगोटिक ट्विन, क्लीवेज हुआ और डेवलपमेंट हुई और कंप्लीट दो क्या बन गए, दो बेबी बने। और जो मोनोजाइगोटिक ट्विन है दे आर आइडेंटिकल इन सेम रेस्पेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। आइडेंटिकल होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। मीन मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। एग्जैक्टली एक जैसी उनकी क्या शक्ल सूरत होगी, एक साइज होगा, मीन आइडेंटिकल ट्विन। पहचान भी नहीं सकते जनरली हम। अब बात आती है कि डाइजाइगोटिक ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन्स का पता चल गया, मोनोजाइगोटिक या होमोजाइगोटिक बोल देते हैं। डाइजाइगोटिक में क्या होगा, वी नो, हमें मालूम है कि वन ओवरी रिलीज ओवा ऑन अ वन टाइम। एक मंथ इस और एक मंथ इस साइड से। एक ओवरी एक बार में एक ओवा रिलीज करती है। देन सम टाइम इन रेयर केस, अब ध्यान से सुनते रहें, मोनोजाइगोटिक ट्विन है वो 100 में से 1 की पॉसिबिलिटी है। डाइजाइगोटिक ट्विन है वो 1000 में से 1 की पॉसिबिलिटी है। मींस ये ओवरी भी ओवा रिलीज कर देती है। एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन बोथ साइड, और दोनों ही तरफ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो एक बेबी डेवलप इधर से हो गया और एक इधर से हो गया, ये जरूरी नहीं। एंड यू नो, यदि एक्स और क्या मेल ऑलवेज, जो मेल है वो वाई होता है, तो और मेल होता है एक्स और वाई, और फीमेल होता है एक्स और एक्स। आप सभी को पता है एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल। तो एक्स और एक्स कंबाइन हो गए तो क्या फीमेल, और एक्स वाई हो गए तो मेल। तो यहां तो एक ही कंडीशन थी, तो क्या हुआ कि या तो मेल होंगे दोनों या दोनों फीमेल होंगे। अब पॉसिबिलिटी यही है, यहां पर एक एक्स और यहां पर एक्स, तो ये फीमेल हो गई। यहां पर मे बी एक्स एक्स मे बी एक्स वाई, तो क्या हो सकता है यहां पर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो डाइजाइगोटिक ट्विन है वो क्या हो सकते हैं, दे मे बी मेल, दे मे बी फीमेल एंड दे मे बी बोथ मेल एज वेल एज ए फीमेल। यानी फॉर्म्ड बाय, जस्ट अभी लिखा, फॉर्म्ड बाय टू जाइगोट, फॉर्म्ड बाय टू जाइगोट, दो जाइगोट से जो बनते हैं। अब एक कंडीशन और आ जाती है जो क्या 1 लाख में से एक होती है, वो क्या है कि क्लीवेज। बाय चांस ऐसा भी सुनने में आया कि एक बार में 4 या 5 बच्चे हो गए, वो कैसे बेबी डेवलप हुए 4 to 5, हाउ दे आर पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ, दिस इज पॉसिबल बाय क्लीवेज, बोथ साइड ओवरी रिलीज ओवा, then on both side cleavage takes place, complete cleavage takes place, complete cleavage आ गई तो क्या हो गए, 2 इस साइड हो गए और 2 इस साइड, तो 4 बेबी आर डेवलप हो जाते हैं। देन वन पॉसिबिलिटी आपने देखा होगा कि कई बार कुछ बच्चे
हैं वो या तो जुड़े रहते हैं, हेड रीजन से जुड़े रह गए, कोई ट्रंक रीजन से जुड़ा रह गया, कोई क्या लेग से जुड़ा रह गया, मींस हेड तो दो हैं बट बाकी पोर्शन क्या है, सिंगल है। कई बार ऐसा होता है कि हेड से जुड़े हैं और बाकी फिर अलग अलग है, वो कैसे पॉसिबल है? या कई बार आपने देखा कोई ऑर्गन थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है, वो कैसे है? क्लीवेज तो स्टार्ट हो जाती है बट कंप्लीट क्लीवेज नहीं हो पाती, नो कंप्लीट क्लीवेज टेक्स प्लेस एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यू, डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगी और ये दो जो फॉर्म्ड होंगे बाय अटैचमेंट, अटैचमेंट होएगा एट सम प्लेसेस, किसी प्लेस के ऊपर क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। इन दिस वे टू बेबी आर फॉर्म्ड बाय अटैच्ड वे, अटैच वे से। सो दिस इज कंप्लीट अबाउट fertilization as well as a post fertilization chain. This is complete about fertilization and post fertilization. STDs, sexually या sexual transmitted disease, disease which are spread through sexual intercourse, spread through या spread during sexual intercourse that are known as STD. These are bacterial as well as viral, ये बैक्टीरियल भी हो सकती हैं एंड these are viral. यदि बैक्टीरियल बात करें तो जो बैक्टीरियल डिजीज है वो है गोनेरिया, गोनेरिया। पहले हम बैक्टीरियल करते हैं तो पहली बैक्टीरियल डिजीज है गोनेरिया 1। अब इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? CO, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव एजेंट नेजेरिया गोनेरिया, दिस द कॉजेटिव एजेंट, ये एक बैक्टीरिया है एंड this bacteria spread through sexual intercourse. Then what are the symptoms? Mucus release from genital organ, क्या रिलीज हो जाते हैं? म्यूकस रिलीज होता है जेनाइटल ऑर्गन से। देन फाउल स्मेल कम्स ड्यू टू विच फाउल स्मेल। उसके अलावा इचिंग, इरिटेशन, देन रेसिस, ये सब इसके क्या है, आर द सिम्टम। उसके बाद गोनेरिया, then सिफिल, second one is syphilis, that is caused by, this is also bacterial disease, that is caused by Treponema pallidum, causative organism Treponema pallidum, CO। ट्रेपोनोमा पैलिडम, इसमें क्या हो जाएगा, ड्राई स्किन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन, स्किन ड्राई हो जाती है। बाकी वही रेसेस हैं, देन हार्डनेस ऑफ द स्किन भी बोल सकते हैं आप। दीज आर द सिम्टम एंड बोथ डिजीज आर क्यूरेबल, दे कैन बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक लेकर, जैसे पेनिसिलिन है, एम्पासिलिन है, अमोक्सिसिलिन है,
इनसे ये क्योर्ड हो जाती हैं, बट आफ्टर एडवाइस ऑफ डॉक्टर। देन वायरल डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीज पता चला, गोनेरिया एज वेल एज सिफिलिस, गोनेरिया, नेजेरिया गोनेरिया, then syphil, trichonoma pallidum, both are bacterial disease. Then viral disease are, one is very common, you know very well, viral AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency syndrome. You know, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था एनटीएससी में ही, व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, सो इट इज नोन एज सिंड्रोम. देन acquired immunodeficiency syndrome, it is also a STD spread by sexual intercourse, also spread by contaminated needles, contaminated needles से भी चली जाती है. Then you can say use of common razor, there are number of cause, more cause are also. Then इसमें क्या होगा, इसके लिए एक टेस्ट होता है एलाइजा. वैसे नॉर्मली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मींस इसके सिम्टम आते हैं 10 to 15 ईयर में, बट एलाइजा टेस्ट से क्या हमें क्विक पता चल जाता है कि a person is suffered from AIDS. Then next one is genital warts. Genital warts. CO कल्टी ऑर्गेनिज्म इसका है, that is HPV. HPV human papilloma virus, human papilloma virus, it's cultive organism. These diseases are not cured. ये थोड़ी क्या cured नहीं होती. AIDS you know very well, बहुत ही means you can say after suffered then person surely dead. Then genital warts is a not curable, but our immune system cured it. So these are bacterial as well as a viral disease.